हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे गैस सेंसर का प्रयोग आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे फायर अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे फ्लो रेट सेंसर, वाटर फ्लो सेंसर का प्रयोग अपने आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर घरों में पानी बाहर से पीएचईडी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो कई बार हमें कैसा ऐसा होता है कि पानी आता है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता और हमारी टंकी या फिर जो भी हम पानी स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें पानी नहीं जा पाता। तो इसलिए हम इसमें एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें वाटर फ्लो सेंसर का प्रयोग करके हम ऑटोमेटिक, जैसे ही हमारी पाइपलाइन में पानी आएगा वो ऑटोमेटिक हमारे पंप को ऑन कर देगा और हमारी वाटर सप्लाई ऑन हो जाएगी। यदि वहाँ पर पानी नहीं आएगा ऑटोमेटिक उसे वाटर पंप को ऑफ कर देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा वाटर फ्लो सेंसर। आप कोई भी वाटर फ्लो सेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाटर फ्लो सेंसर में के बारे में पता होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले। वाटर फ्लो सेंसर डिजिटल सेंसर होता है जिसमें 3 पिन होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड और डिजिटल आउटपुट पिन। यह एक एनकोडर टाइप में होता है जो कि हमें जैसे जैसे इसमें एक यह हमारी मेन लाइन से कनेक्ट होता है तो इसमें वाटर फ्लो करेगा, तो इसमें एक डिजिटल सिग्नल इंटरवल पर डिजिटल सिग्नल हमें देता है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में प्रयोग कर पाएंगे। तो इसकी कोडिंग के लिए कोडिंग से पहले हार्डवेयर का सेटअप करना है। हार्डवेयर में आपको आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू जो भी डिवाइस का प्रयोग करें उससे उसे कनेक्ट करें। वीसीसी और ग्राउंड को 5 वोल्ट की सप्लाई से और डिजिटल आउटपुट पिन को आप किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक रिले का भी प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि आपको वाटर पंप जो भी मोटर ऑन करानी है वो आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू जिससे ऑन करनी है उसके लिए आपको रिले चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आएंगे। इसके में हैशटैग डिफाइन फ्लो सेंसर पिन। यहाँ पर हम यदि आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो हम जीपीआईओ पिन लिखेंगे। आर्डिनो को प्रयोग कर रहे हैं तो हम डिजिटल पिन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हैशटैग डिफाइन फ्लो सेंसर पिन 2 डिफाइन डिजिटल पिन और फ्लो सेंसर हैशटैग डिफाइन पंप पिन। या इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो फ्लो सेंसर का डिजिटल पिन है वो पिन नंबर 2 से कनेक्ट है और पंप पिन है वो पंप पिन नंबर 3 से कनेक्ट है। अब यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्लो काउंट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि काउंट ऑफ पल्स फ्रॉम द सेंसर। जब भी सेंसर में से जो वाटर फ्लो सेंसर है उसमें से पानी पास होगा तो वह एक क्लॉक पल्स जनरेट करता है जो हमारे सेंसर देता है और उसे यह काउंट करेगा कि कितना सेंसर आ रहा है, मतलब कितनी क्लॉक पल्सेस हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद फ्लो रेट या लीटर पर मिनट में इसे चेंज करने के लिए फ्लो रेट है। उसके बाद वॉइड काउंट फ्लो। यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका प्रयोग हम अगले अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इसका प्रयोग करेंगे। तो वॉइड सेटअप हमारा एक बार एग्जीक्यूशन होता है तो इसमें सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर शुरू कर रहे हैं। सीरियल डॉट बिगिन 9600 यानी 9600 के बॉड रेट से हमने सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। उसके बाद यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर किए हैं। पिन मोड फ्लो सेंसर पिन इनपुट और पिन मोड पंप पिन आउटपुट। क्योंकि हम पंप को ऑन करा रहे हैं या आउटपुट डिवाइस है तो ऐसे आउटपुट डिक्लेयर करेंगे और वहाँ से फ्लो सेंसर के डिजिटल आउटपुट पिन से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो यह इनपुट डिक्लेयर किया हमने। उस बाद डिजिटल राइट फ्लो सेंसर पिन कॉमा हाई, यहाँ पर हमने इनिशियली वह हाई किया है। इनेबल पुल अप रजिस्टर। उसके बाद अटैच इंटरप्ट डिजिटल पिन टू इंटरप्ट फ्लो सेंसर पिन काउंट फ्लो राइजिंग। यह इंटरप्ट राइजिंग के लिए क्योंकि हम जो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आता है फ्लो सेंसर से, उसके लिए हमने एक इसकी कमांड दी है जो हमारे जिसको डिस्क्रीट वे में सिग्नल आता है उसे यहाँ पर चेक करेगा। उस बाद वॉइड लूप हमारा मेन प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लो काउंट इक्वल टू 0 रीसेट। ये जो हमारा फ्लो काउंट है सिग्नल मिल रहा है वो हमने रीसेट किया है। उस बाद यहाँ पर 1 सेकंड का डिले दिया है। आप अपने प्रोजेक्ट अनुसार इसमें डिले दे सकते हैं। उस बाद फ्लो रेट इक्वल टू फ्लो काउंट अपॉन में 7.5। यहाँ पर जैसे ज़्यादातर सेंसर में कैलिब्रेशन फैक्टर सेंसर 7.5 होता है। आप अपने जो भी आप सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार इसमें कैलिब्रेशन फैक्टर को चेंज कर देंगे। यह लीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए है। जो हमारे फ्लो काउंट आएंगे उन्हें 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो फ्लो रेट मिल जाएगा हमें। उस बाद सीरियल मॉनिटर पर हमने प्रिंट किया है सीरियल डॉट प्रिंट फ्लो रेट। यह एक मैसेज हो जाएगा। आप इसमें और भी कोई मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उस बाद सीरियल डॉट प्रिंट फ्लो रेट, जो हमारा फ्लो रेट वेरिएबल में डाटा है उसे यहाँ पर शो करेगा। उस बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN लीटर पर मिनट, ये मैसेज शो हो जाएगा। उस बाद हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया है इफ़ फ्लो रेट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी हमारा जो उसमें कोई पल्स आ रही है, हमें सिग्नल मिल रहा है फ्लो सेंसर से, यानी वो 0 से ज़्यादा हमारा फ्लो रेट आ रहा है। डिजिटल राइट पंप को हाई, यानी पंप पिन को हाई कर देगा, हमारा वाटर पंप चालू हो जाएगा। एल्स डिजिटल राइट पंप कॉमन लो, पंप पिन कॉमन लो। इसका मतलब हो जाएगा कि यदि हम वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है यानी हमारे वाटर सप्लाई नहीं आ रही है तो यह वाटर पंप को ऑफ रहने देगा। उसके बाद इंटरप्ट फंक्शन टू काउंट पल्सेस वॉइड काउंट फ्लो काउंट प्लस। ये हमारा जो भी सेंसर होता है फ्लो सेंसर वह कंटिन्यूस सिग्नल नहीं देता है। उस सिग्नल जो ये डिस्क्रीट नेचर का सिग्नल होता है तो उसे हम बार बार
इसमें इंक्रीमेंट करेगा फ्लो काउंट प्लस प्लस। उसके बाद हम जो भी हम ये वापस से उसी लूप में चला जाएगा। फ्लो काउंट इजकल टू 0, डिले इजकल टू डिले 1 सेकंड। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें जो भी कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इसमें और भी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं जैसा भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम था। प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यह कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंपाइलेशन फिनिश हो गया है, आप आर्डिनो आईडी या फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहते हैं उससे इसे कंपाइल कर लें और अपने आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू में अपलोड कर दें। उसके बाद आप इसको वाटर फ्लो सेंसर को और आप चेक एंड मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।